नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। जिस तरह दिन रात नफरत फैलाने की कोशिशें होती हैं, उसका अंजाम निकलकर सामने आता है ऐसे वीडियो में। ऐसे तमाम वीडियोस अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन ये सबसे ताजा बानगी, सबसे ताजा उदाहरण है ये वीडियो। क्यों? क्योंकि सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोग क्या काम कर रहे हैं? नफरती नारों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अपने एजेंडे में शामिल करके दिन रात नफरत 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 फैलाने की कोशिश हो रही है। और उससे क्या असर पड़ रहा है? ऐसे वीडियो सामने आते हैं। कभी किसी ट्रेन में मुस्लिम की पिटाई हो रही है, कभी मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी इस तरह की जो एक महिला है जो बताई जा रही है सरकारी अधिकारी, वो दो मुस्लिम शख्स से कहती हुई नजर आ रही है हिंदुस्तान छोड़ के जाओ। वो ये कह रही है जय श्री राम का नारा लगाओ, ये जमीन आपकी नहीं है, यहां आपको कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, ना आपको कुछ बेचने दिया जाएगा, ना आपको कुछ खरीदने दिया जाएगा। इस तरह की नफरती बातें क्यों हो रही हैं, ये हम सब और आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आपको सुनाना चाहूंगा। करीब 2 मिनट का वीडियो है, इस बातचीत को सुनिए। उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये वीडियो कहां का है, क्यों, किस तरीके से इस महिला ने बदसलूकी की, नफरत की सारी हदें पार कर दी, वो सब आपको आगे बताऊंगा। तो इनको ऑर्डर है, आ सकते हैं, पर इनका सामान हम कोई ना खरीदे, ये पक्का है। और जो हमारे हिंदू यहाँ के दुकानदार हैं, अपने इनसे ही सामान खरीदना, जब भी खरीदो तो इन्हीं से सामान खरीदना, और इनसे हमने क्यों लेना सामान? ये क्या हमारे को मुफ्त देंगे? और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे, है ना? तो ऐसा है कि आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो माती लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट है ना, हाँ, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान ठीक है, मैं मानती। आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं, तो बोल नहीं वो तो, यहाँ हिंदुस्तान आप एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए। नहीं जाते। आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो, हाँ। बोलते हैं ना, हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे तो वही बात, अपना मजहब है। जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब नहीं बोलोगे। हमारा भी मजहब हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। हाँ। क्या लेना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो, सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना, हिंदुस्तान के, तो हम किस देश के हैं ये मुझे अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर मुसलमानों को नहीं आने देंगे। वो फिर अलग बात ये है। हमारा संगठन है और ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, ये बात है। आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप तो कहाँ जाए? अपने कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है, होगा, वो मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना वो फिर पड़ेगा। अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे? आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। अच्छा, ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओ, नहीं आओगे, ये मत बोलो क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा मत जो आओ। हिमाचल है ना, वो है कट्टर हिंदुओं का। अब हमारे हिंदू जो है ना, वो एक हो गए हैं, वो सबका बात संगठन बन चुका आपके है। सही है। आप हिंदू ये बोलो हिंदुस्तान में मत आ जाओ। नहीं, हिंदुस्तान में हमारी तरफ से यहाँ आने की आपको इजाजत नहीं। हिमाचल में मत आ जाओ, ये बोलो। हमारे हिमाचल में आपने बिल्कुल नहीं आना। ये बोलो, आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ। हिंदुस्तान जहाँ आपके घर होंगे वहाँ रहो, आप पर यहाँ नहीं आना आपने। तो दोस्तों, सुना आपने, ये वीडियो बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का, जो गांव का नाम है सुरजनपुर। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? आखिर क्यों आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब सत्ता में शीर्ष पर बैठे, या ये कह रहे सबसे बड़े सत्ताधीश, चुनावी प्रचार में जाकर मछली, मटन, मंगलसूत्र कपड़ों से पहचाने जाते हैं, रोटी छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, माटी छीन लेंगे, इस तरह की नफरती बातें कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं, एक है तो सेफ है की बातें कर रहे हैं। यानी कि पूरा विस्तार से अगर आपसे कहूं कि 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ नफरत 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 लोगों के दिमाग में घोलने की कोशिश हो रही है। जो ये महिला है वो पंचायत अधिकारी बताई जा रही है, जो कह रही है कि हमें कश्मीरियों से क्यों खरीदना चाहिए, क्या वो हमें मुफ्त में चीजें देते हैं? अगर वो देते हैं तब भी हमें उनसे कुछ नहीं खरीदना चाहिए। इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन जिनसे इन्फ्लुएंस होकर, जिनकी बातों में आकर, जिनको अपना आइडल मानकर ये इस तरह के लोग
ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं या ऐसी घटनाओं को देखकर तालियां बजाते हैं, तालियां पीटते हैं, खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, उन्हें यह भी देख लेना चाहिए किस तरीके से भारत में रहकर जो सबसे बड़े सत्ताधीश हैं वो मुसलमानों को दिन रात पानी पी पी कर कोसते हैं, चुनावी रैलियों में जमकर बेहूदगी भरी बातें करते हैं। वो जब दूसरे देशों में जाते हैं तो किस तरीके से गले मिलते हैं, शेखों से हाथ मिलाते हैं, और किस तरीके से जैसे ही वापस देश में आते हैं तो फिर से अपनी वही एजेंडे पर काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन सच तो दोस्तों ये है कि ये जो नफरत जिस तरह से बढ़ती जा रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आज ये बात हिमाचल की है, कभी महाराष्ट्र से केस आते हैं, उत्तर प्रदेश से आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, दिल्ली, मतलब कोई लिमिट नहीं है। लगातार कहीं दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होने लगा है, ये आपसे और हमसे छिपा नहीं है। अब इन मैडम ने जिस तरीके से उनसे बात की, जम्मू कश्मीर के इन दोनों मुस्लिम से जो व्यापार के लिए आए थे, जो शॉल बेचने आए थे, वो ये भूल गई कि जम्मू कश्मीर में भी हिंदू रहते हैं, जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का ही राज्य है। जम्मू कश्मीर में आपके मोदी जी जाते हैं वोट मांगने, लेकिन वो सब कुछ भूल गए। अगर इनको ना पता हो या जो ऐसी वीडियो को देखकर महिला की तारीफ करें, उन्हें बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी हिंदू रहते हैं। कल को अगर वहां के मुसलमान कहें आप जाइए, इस तरह की बातें, तो फिर क्या होगा। अगर जम्मू कश्मीर के आंकड़ों को देखूं तो वहां पर आबादी 85 लाख है, जिसमें 65% अगर मुस्लिम है तो 28 से 29% हिंदू भी है। जो लोग ऐसी घटनाओं को लेकर तालियां बजाते हैं उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि भारत के साथ अगर टॉप 10 कोई देश है जिनके साथ व्यापार होता है, जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी है, एक तरीके से देखें तो उसमें खाड़ी देश है। टॉप 10 लिस्ट इसी साल की अगर मैं आपको बताऊं, चीन अमेरिका के बाद अगर किसी तीसरे देश का नाम है यूएई का, वो भी तो खाड़ी देश है, तो वहां पर व्यापार बंद कर देंगे। वहां तो इसके अलावा आपका सऊदी अरब है, इंडोनेशिया तो ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, पाकिस्तान से भी ज्यादा। इसके अलावा इराक शामिल है, ईरान है, तमाम अलग अलग देश हैं जिनसे भारत का व्यापार होता है, आयात होता है, कुछ सामान तो कुछ निर्यात होते हैं। और देखिए किस तरीके से वहां से कच्चा तेल आता है, तभी पेट्रोल, और उसी पेट्रोल से चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सब लोग गाड़ी चला रहे हैं। सिर्फ आयात और निर्यात की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप खाड़ी देशों में कितने भारतीय वहां जाकर काम कर रहे हैं, इस आंकड़े को भी देखेंगे, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन 4 से 5 देशों का बता रहा हूं, 2022 के आंकड़े हैं। यूएई में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में 35,54,000 भारतीय वहां जाकर काम करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में 24,65,000, कुवैत में 9 लाख, कतर में 8 लाख, ओमान में 6,53,000। ये 5 देशों के आंकड़े मैं बता रहा हूं। तो जरा सोचिए, अगर ये जो विदेशों में जो लाखों करोड़ों लोग भारतीय जो है वो काम कर रहे हैं, वहां उनके साथ ऐसा सलूक हो, वहां भी उनसे कहा जाए कि अपने देश जाइए, वहीं जाकर देखिए, तो क्या होगा? सच बताऊं, होगा ये कि सरकार के भी पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि देश में रोजगार का हाल कैसा है, बेरोजगारी किस हद तक है, यहां कितने लोगों को, कितने युवाओं को नौकरी तक नहीं है। 500 रुपए रोज कमाने के लिए जमादार बनने की लाइन लगी पड़ी है। गुजरात से ही एक लाइन लगी रहती है, 10 वैकेंसी होंगी तो वहां पर 500 लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग सब भूल जाते हैं कि ये देश जितना हमारा है, जितना आपका है, उतना ही सबका है, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है। धर्मनिरपेक्ष देश है, सबका देश है, सब पहले मिलजुल कर रहते आए, प्यार से रहते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कुछ लोग नफरत फैलाने के लिए या ये कहें कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उसके परिणाम ज्यादा अच्छे तो नहीं होंगे, ना ही उन्हें पहली नजर में जायज ठहराया जा सकता। फिलहाल मैं चाहता हूं आप अपनी राय इस वीडियो को लेकर या ये जो पूरा नफरती गैंग, पूरा नफरती सिस्टम है, उसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो मैंने जैसा बताया था कि नफरती लोग जो खुश होते हैं, जो तालियां पीटते हैं, वो भी थोड़ा कुछ फैक्ट समझ पाए। नमस्कार।